Hello guys, now we will study class 12th NCERT फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। तो इस चैप्टर फर्स्ट का हम सेकेंड पैराग्राफ देखेंगे। सो द फर्स्ट चैप्टर इज ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। सो हमने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था कि कैसे ह्यूमन ज्योग्राफी एंड फिजिकल ज्योग्राफी आपस में को रिलेटेड है, दे कांट बी इंसेपरेबल। ठीक है, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स थ्रू म्यूचुअल इंटरेक्शन विथ ईच अदर। देखो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले जब हमने ये पैराग्राफ खत्म किया था फर्स्ट पैराग्राफ, तो वहाँ पे हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि अब फिजिकल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट को सेपरेट कर सकते हैं जब वो आपस में इंटरकनेक्ट है। तो कहीं ना कहीं हमें इस नेक्स्ट पैराग्राफ से इसका सॉल्यूशन मिलेगा। तो जैसे कि सबसे पहले फर्स्ट लाइन बोल रही है कि ह्यूमन ज्योग्राफी स्टडीज द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इन्वायरमेंट सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग्स थ्रू द म्यूचुअल इंटरेक्शन विथ ईच अदर। देखो अगर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, सोशियो कल्चर, पीपल का पेड़ आपको पता है, ठीक है, पीपल का पेड़ जो होता है बेसिकली अगर हम बहुत पहले के टाइम की बात करें कि इसकी वर्शिपिंग इसलिए की जाती थी क्योंकि ये एक ऑक्सीजन गिविंग प्लांट होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। तो लोगों को लोगों ने उस टाइम पे क्या किया था कि हमें इस पीपल के पेड़ को बहुत से ज़्यादा पीपल के पेड़ को जितना ज़्यादा लगा सके, जितना ज़्यादा बचाना ज़रूरी है। ये एक कल्चर फॉलोअप किया था। ठीक है, और धीरे धीरे ये एक रिलीजन कल्चर में फॉलोअप हो गया। तो बेसिकली क्या होता है कि फिजिकल जो नेचर होता है उसका रिलेशन ह्यूमन से सोशियो कल्चर रिलेशन इसी तरह होता है। नाउ You have already studied the element of physical environment in class 12th in the book of entitled Fundamental of Physical Geography। आपने क्लास 12th में जो दूसरी एक और बुक है जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी, वहाँ पे ऑलरेडी स्टडी की है कि क्या स्टडी किया, स्टडी द एलिमेंट ऑफ फिजिकल इन्वायरमेंट, वहाँ पे उसके बारे में पढ़ा। यू नो दैट दिस एलिमेंट्स आर लैंडफॉर्म्स, सॉइल, क्लाइमेट्स, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना। बोला जाता है कि आपने जो एलिमेंट के बारे में पढ़ा है आपको पता है कि वो एलिमेंट जो है वो क्या क्या एलिमेंट्स है, लैंडफॉर्म्स, सॉइल्स, क्लाइमेट, वाटर, नेचुरल वेजिटेशन, डाइवर्स फ्लोरा एंड फौना, ये सब क्या है, एलिमेंट्स है। Can you make a list of elements which human beings have created through their activities on the stage provided by the physical environment? बोला जाता है क्या आप, जैसे हमने बताया यहाँ पे बताया कि जो फिजिकल इन्वायरमेंट है उसके एलिमेंट्स क्या क्या हो गए, वाटर, ओके, सॉइल, लैंड, रिवर, माउंटेन। ठीक है, सेम ह्यूमन बींग्स के क्या हो जाएंगे, हाउस, बिल्डिंग्स, रोड्स, ऑल दिस। Okay, now houses, villages, cities, road, rail networks, industries, farm, ports, items of our daily use, all other elements of material cultures have been created by human beings using the resources provided by the physical environment। बोला जाता है कि जो इंसान है उन्होंने जो अपने एलिमेंट्स बनाए हैं बेसिकली वो एलिमेंट्स कहीं ना कहीं फिजिकल इन्वायरमेंट को यूज़ करके ही बनाए हैं। जैसे अगर हम बात करें हाउस कैसे बने, हाउसेस के कंस्ट्रक्शन में चाहे वो कच्चा हाउस हो या पक्का हाउस हो, वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर कहाँ से मिला, फिजिकल इन्वायरमेंट। विलेजेस कैसे सेटअप हुआ, विलेजेस में हाउस आ गए, वाटर आ गए, एग्रीकल्चर आ गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें कैसे हुई, बेसिकली फिजिकल इन्वायरमेंट को यूज़ करके। While physical environment has been greatly modified by human beings, it has also in turn impacted human lives। बोला जाता है कि ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट में एक टाइम पे ह्यूमन बींग्स की बहुत लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड्स को, उनके लिविंग सिनेरियो को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में मदद की। लेकिन आज का टाइम ऐसा आ गया है कि उसी फिजिकल इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा हार्म हो गया है पीपल से, ह्यूमन बींग से बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पे एक फॉरेस्ट था, ठीक है, पहले लोगों ने क्या किया, यहाँ से कुछ लकड़ियाँ काटी और यहाँ दूर में जाके कुछ घर बनाए, ठीक है, कच्चा हाउस। ठीक, अब धीरे धीरे ये लोग सेटल्ड हो गए, पानी का सोर्स होने लगा, यहाँ पे एक रिवर फ्लो होती। फिर इन्होंने सोचा कि अब ये प्लेस खाली हो गया है, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप करते हैं। ठीक है, फिर इंडस्ट्री सेटअप हुई, यहाँ पे सिटी बन गया। ठीक है, सिटी बन गई, शॉप्स बन गए, ब्रिजेस बन गए। तो ये पूरा जो फॉरेस्ट एरिया था दैट टर्न्स इनटू द ह्यूमन हैबिटेट। तो कहीं ना कहीं जो फॉरेस्ट ने, जो फिजिकल इन्वायरमेंट ने हेल्प की थी ह्यूमन बींग्स के सेटलमेंट को सेटअप करने में, उसी
फिजिकल इन्वायरमेंट को आज हार्म पहुंचा रही है कौन? ह्यूमन बीइंग। नाउ सेकेंड टॉपिक, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर। यहाँ पे हम दो रिलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। ये दो रिलेशन में हम एक चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले कि यहाँ पे देखेंगे कि नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स क्या होता है और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर क्या होता है, ठीक है। तो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ते हैं। एक स्टोरी दी गई है, उसको पढ़ते हैं। बेंडा लिव्स इन द वाइल्ड्स ऑफ अबूज माद एरिया ऑफ सेंट्रल इंडिया। हिज विलेज कंसिस्ट ऑफ 3 huts deep in the wilds. Not even birds that usually crowd villages can seen in these areas. ओके, तो बोला जाता है कि बेंडा जो है वो बेसिकली एक विलेज में रहता है, ठीक है। यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि बेंडा जो है वो बेसिकली एक पर्सन का नाम है जो कि अबूज माद एरिया में रहता है, वो सेंट्रल इंडिया पार्ट में आता है। हिज विलेज कंसिस्ट ऑफ 3 huts deep in the wilds. Not even birds or stray dogs that usually crowd villages can be seen in this areas. बोला जाता है कि जो उसका गांव है वहाँ पे सिर्फ 3 huts है, ठीक है। और वहाँ पे ज़्यादा ना तो बर्ड्स देखने को मिलती है, ना तो स्ट्रे डॉग्स मिलने को देखने को मिलता है, ना ही तो ऐसा है कि उस विलेज में बहुत ज़्यादा क्राउड है। Wearing a small lion cloth and armed with his axe, he slowly surveys the panda forest where his tribe practices a primitive form of agriculture called shifting cultivation. बोला जाता यहाँ पे बता रहा है कि उसने उसके ड्रेसिंग सेंस के बारे में बताया कि एक छोटी सी कपड़े पहन रहा था और हाथ में एक्स लेके चल रहा था, और उसने देखा कि उसके जो ट्राइब्स के लोग हैं वो प्रिमिटिव एग्रीकल्चर करते हैं जिसको शिफ्टिंग कल्टीवेशन बोला जाता है, उसमें वो इन्वॉल्व है। बेंडा एंड हिज फ्रेंड्स बर्न स्मॉल पैचेस ऑफ फॉरेस्ट टू क्लियर देम फॉर कल्टीवेशन। बेंडा और उसके फ्रेंड्स क्या करते हैं कि एक स्मॉल पैचेस, जैसे आपको पता है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन में बेसिकली कैसे किया जाता कि उस एरिया पे पहले आग लगाई जाती, बिकॉज वो ये है कि जो सॉइल होगी वो उसकी फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। The ash is used for making the soil fertility. Banda is happy that mahua trees around him are in bloom. बोला जाता है कि जो जनरली क्या होता है कि जब वहाँ पे आग लगती है किसी भी पैच ऑफ लैंड में, तो उसका जो ऐश होता है उसको बेसिकली यूटिलाइज किया जाता है सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाने में। पैरेलली बेंडा को एक महुआ टी देती है। महुआ इज़ अ फ्रूट टी बोल सकते हो जिससे अल्कोहल बनता है, देसी अल्कोहल, ओके, इंडिया में जो बनता है। इसको रिकॉग्नाइज भी किया गया है स्ट्री को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो वो हैप्पी रहता है कि वो ब्लूम कर रही है। हाउ लकी आई एम टू बी पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल यूनिवर्स, ही थिंक्स एज ही लुक्स अप टू सी द महुआ प्लास एंड साल ट्रीज दैट हैव शेल्टर्ड हिम सिंस चाइल्डहुड। बोलता है कि मैं कितना लकी हूँ यार कि मुझे इस ब्यूटीफुल यूनिवर्स में रहने को मिला। स्पेशली आप सोच के देखो कि हम स्पेशली अगर हम सिटी एरिया में रह रहे हैं, मैं और आप अगर सिटी एरिया में हैं, तो जनरली हमारे आसपास क्या होता है, बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स, रोड, क्राउड, ये सब रहता है। समटाइम्स हमें क्या होता है, चाहिए होता है कि हम कहीं पे पीसफुल प्लेस पे जाके बैठ जाए, कुछ सोच सके, ठीक है, वहाँ पे नेचर के साथ एंजॉय कर सके, तो ऐसा देखने को नहीं मिलता। तो ये जो पर्सन है इसको बहुत खुशी होती है ये सब सोच के कि मैं लकी हूँ कि मुझे इतने अच्छे इन्वायरमेंट में ब्रिंगिंग हुई है। बेंडा मेक्स हिज वे टू अ स्ट्रीम, ठीक है। बेंडा एक missed one line. Crossing the panda in a gliding motion, बेंडा makes his way to stream. Basically वो जब क्रॉस करता है तो उसके पास से एक स्ट्रीम वे बन जाता है। As he bends down to scoop up a palm full of water, he remembers to thank Loi Lugi, the spirit of forest, for allowing him to quench his thirst. बोला जाता है कि जैसे वो palm full of water देखता है, ठीक है, स्कूप करता है, तो वो बेसिकली रिमेंबर्स करता है एक गॉड जिसका नाम लुई लुंगी बोला जाता है, लुगी। बेसिकली उसको बोला जाता है कि दैट इज़ शी इज़ अ स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट, जो कि अलाइंग करती है क्विंच हिज थर्स्ट, ताकि वो अपने थर्स्ट को मिटा सके। मूविंग ऑन विथ हिज फ्रेंड्स, बेंडा च्यूज ऑन द succulent leaves and roots.
जब वो धीरे धीरे आ जाता है अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वो कुछ उसको रूट्स और कुछ लीव्स को च्विंग करता है. द बॉयज़ हैव बीन ट्राइंग टू कलेक्ट घाजरा एंड कुलचा फ्रॉम द फॉरेस्ट. जो बॉयज़ है वो बेसिकली कुछ ट्राई करने की कोशिश, मतलब कुछ वहाँ से कलेक्ट करने की कोशिश करता है, लाइक घाजरा एंड कुलचा. दिस आर स्पेशल प्लांट्स दैट बेंडा एंड हिज पीपल यूज़. तो जो ये कम्युनिटी के लोग हैं, बेंडा जहाँ पे रहता है वहाँ पे ये जो प्लांट है घाजरा एंड कुलचा ये फेमस है. ही होप्स द स्पिरिट्स ऑफ फॉरेस्ट विल बी काइंड एंड लीड हिम टू दिस हर्ब्स. बोला जाता है कि ये होप्स करता है कि जो स्पिरिट है फॉरेस्ट की विल काइंड एंड लीड हिम टू दिस हर्ब्स. बेसिकली वो हर्बिसाइड्स के लिए, लाइक एक हर्बल प्रोडक्ट के लिए यूज़ किया जाता है. दिस आर नीडेड टू बी बार्टर इन द मंडी और ट्राइबल फेयर कमिंग अप द नेक्स्ट फुल मून. बोला जाता है कि ये जो हर्ब प्लांट है, ठीक है, इसको कहीं ना कहीं क्या किया जाएगा, बार्टर सिस्टम में यूज़ किया जाएगा. बार्टर सिस्टम मैं आपको समझा देती हूँ, इफ़ यू आर फैमिलियर, आई होप आप फैमिलियर होंगे. इंडिया में एंशिएंट टाइम पे बार्टर सिस्टम चलता था. सपोज़ अगर मेरे पास एप्पल है, मुझे गेहूँ चाहिए, ठीक है, मेरे फ्रेंड्स के पास गेहूँ, तो मैं उससे जितना अमाउंट एप्पल ले रही दूँगी उतना अमाउंट गेहूँ लूँगी. आई डोंट नीड टू गिव मनी फॉर बाइंग दैट थिंग. तो ये बार्टर सिस्टम कहते हैं. अभी भी बहुत सी जगह चलता है, ठीक है. तो ये सेम बोल रहा था कि हर्ब्स को बार्टर सिस्टम के थ्रू दे देंगे या फिर एक मेला आने वाला है वहाँ पे दे देंगे. ही क्लोजेस हिज आई एंड tries hard to recall what the elders had taught him about these herbs and places they are found in. और वो अपनी आंखें बंद करता है और कोशिश करता है कि वो याद कर सके कि क्या उसके एल्डर्स ने बताया है इस हर्ब्स के बारे में, ठीक है. ही विशेस ही हैड लिसन मोर केयरफुली. और वो विशेस करता है कि ताकि उसने अपने जब एल्डर्स बता रहे थे तो ज़्यादा अच्छे से सुना होता तो उससे ज़्यादा याद आता. जनरली हम जल्दी सुनते नहीं हैं, ठीक है. वी यंगस्टर हैव अ प्रॉब्लम्स कि हम जल्दी किसी की बात ध्यान से सुनते नहीं हैं, तो हम बहुत हड़बड़ी में रहते हैं. तो वो सेम चीज़ यहाँ पे रियलाइज़ करता है. सडनली देयर इज़ अ रसलिंग ऑफ लीव्स, ठीक है. तो अचानक से वहाँ पे लीव्स गिरती हैं, ठीक है. बेंडा एंड हिज फ्रेंड नोन इट इज़ द आउटसाइडर्स हु हैव कम सर्चिंग फॉर दम. सॉरी, रसलिंग यहाँ पर मीनिंग है सम पीपल, इट्स नॉट लीव्स इज फॉलिंग, सम पीपल्स आर वॉकिंग एंड लीव्स की साउंड्स आती है. तो उसको बेंडा और उसके फ्रेंड्स को लगता है कि कुछ लोग यहाँ पे आए हैं जो कि वाइल्ड एनिमल्स को या कुछ सर्च कर रहे हैं. इन अ सिंगल फ्लूइड मोशन बेंडा हिज फ्रेंड डिसअपियर बिहाइंड द थिक कैनोपी ऑफ ट्रीज, बिकम वन विद द स्पिरिट ऑफ द फॉरेस्ट. और अचानक से बेंडा और उसके फ्रेंड्स क्या होते हैं, वो जो प्लांट बहुत बड़ा सा पेड़ है उसके पीछे छुप जाता है और स्पिरिट ऑफ फॉरेस्ट बन जाता है, ठीक है. तो यहाँ पे हमने जो पढ़ा स्टडी किया वो था नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमंस. कैसे ह्यूमंस की नेचुरलाइजेशन हुई. अब हम दूसरा समझते हैं जो है ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर. कैसे ह्यूमन से नेचर हुआ. विंटर्स इन द टाउन ऑफ ट्रॉन्डियम मीन फियर्स विंड एंड हैवी स्नो. एक बता रहा है कि किसी प्लेस पे अगर विंटर है तो वहाँ पे क्या होता है. द स्काईज आर डार्क फॉर मंथ. और वहाँ पे स्काईज क्या होती है, डार्क रहती हैं पूरे ऑलमोस्ट मंथ के लिए. कारी ड्राइव्स टू वर्क इन द डार्क एट 8 AM, ठीक है. वहाँ पे एक पर्सन का नेम बताया गया है जो कि ड्राइव्स करती है ताकि वो अपने काम पे जा सके. और 8 AM मतलब वहाँ पे 8 बजे भी अंधेरा रहता है. शी हैज़ स्पेशली टायर्स फॉर द विंटर एंड कीप्स द हेडलाइट्स ऑफ हर पावरफुल कार स्विच्ड ऑन. बोलती है कि यहाँ पे बताया जाता है कि द लेडी हु यूज टू गो टू हर वर्क प्लेस एट 8 o'clock, शी हैज़ सम स्पेशल टूल्स फॉर दैट timing. Why? Because the timing that time the brightness is not there. There is a completely dark. Her office is artificially heated at a comfortable 23 degrees Celsius. और उसका जो ऑफिस है वो 23 degrees Celsius में comfortably heated रहता है. The campus of university, she works in a built under a huge glass dome. ठीक है, जहाँ पे वो रहती है वहाँ पे पूरा ग्लास डोम है. दिस डोम कीप्स द स्नो आउट इन द विंटर एंड लेट्स इन द सनशाइन इन द समर. बेसिकली बोला जाता है कि जो वो डोम एरिया है वो स्नो को बाहर रखता है, ठीक है, और उसको जब समर होता है तो उसको अंदर आने देता है उसकी ठंडी को. टेम्परेचर इज कंट्रोल केयरफुली एंड देयर इज एडुकेट लाइटनिंग. और टेम्परेचर वहाँ का अच्छे से केयरफुली
कंट्रोल किया जाता है और लाइटनिंग बहुत प्रॉपर होती है. इवन दो फ्रेश vegetable and plants don't grow in such a harsh weather, Kari keeps an orchid on her decks and enjoys eating tropical fruits like banana and kiwi. बोला जाता है कि जनरली ऐसे सीज़न में ज़्यादातर फ्रूट्स नहीं होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल और प्लांट्स नहीं होते हैं, तो कारी क्या करती है, ऑर्काइड्स रखती है अपने डेस्क पर, उसको इंजॉय करती है. दिस आर फ्लॉन इन फ्रॉम warmer areas regularly. With a click of the mouse, Kari can network with the colleagues in the New Delhi. ठीक है. और एक टाइम पे क्या होता है कि कुछ उसके नेटवर्क्स रहते हैं फ्रेंड्स के, तो उसकी जो जॉब होती है वो न्यू दिल्ली में शिफ्ट हो जाती है. सी फ्रिक्वेंटली टेक्स अ मॉर्निंग फ्लाइट टू लंडन एंड रिटर्न्स इन द इवनिंग इन द टाइम टू वॉच हर फेवरेट टेलीविजन सीरियल. Though Kari is 58 years old, she is a fighter and looks younger than many 30 years old in अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. बोला जाता है कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि कारी दिल्ली आती है, दिल्ली से लंदन जाती है सेम डे में, और अपना ब्यूटीफुल सीरियल देखती है, ठीक है. ऑल्दो वो उसकी जो एज है 58 ईयर्स है, लेकिन वो यंगर दिखती है. तो यहाँ पे देखो दो डिफरेंट कंटेक्स्ट जो बताए गए हैं उसको मैं आपको समझाऊंगी. जस्ट अ मिनट. एक डिफरेंट एस्पेक्ट में हम समझेंगे कि ये जो नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स और ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर्स है, ठीक है. नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स से क्या होता है कि नेचर जो है ना वो ह्यूमन्स को बना रहा है, ठीक है. ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर्स में क्या होता है कि ह्यूमन जो है वो नेचर को ख़राब कर रहा है. मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमन एक्टिविटी से नेचर पूरा ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया. जैसे हमने वेदर फिनोमिना देखा, ठीक है, के कंडीशन में, यहाँ पे हमने सारी सराउंडिंग, ऑल दिस थिंग्स बेसिकली यहाँ पे हमने दो मीनिंग समझी, नेचुरलाइजेशन ऑफ ह्यूमन्स एंड ह्यूमनाइजेशन ऑफ नेचर्स, ठीक है. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी दिस पैराग्राफ. आई होप you have understand this and enjoyed this. We'll come to the next class with the next topic.